हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं, का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। अगर इसके पहले आप थ्योरी नहीं देखे होंगे तो जाके पहले थ्योरी देख लीजिएगा कि उसमें बेसिक से बताया गया है, और तब इस वीडियो को देखिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर कीजिएगा अपने दोस्त के पास। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लिखा हुआ 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर का मान क्या होगा। जैसे पदांतर यानी सार्वंतर का रहा, तो देखिए यहाँ जैसे मान लो कोई भी एपी आपका एपी मान लें कि कोई एपी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इसी तरह और भी है। तो इसे सारे अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि A2 में से A1 को घटा देते हैं, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो पहला पद आपका क्या है, तो दूसरा पद आपका देखिए 5 है, अब पहला पद 1 है, घटेगा कितना बचेगा 4। आंसर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले D1 निकालते हैं। D1 तो D1 क्या होगा, तो A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 कितना है आपका 4 है, A1 कितना है 2, घटाएंगे कितना बचेगा 2। अगर A2 निकालेंगे D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होता है। A3 आपका कितना 8 है और A2 कितना है 4 है, घटेगा कितना बचेगा 4। देखिए A1 जो D1 बराबर D2 नहीं है, इसे आगे नहीं निकालेंगे, ये AP में नहीं होगा। आगे चलते हैं दूसरा B, तो B को निकालेंगे अगर तो A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस में 6 और माइनस करना है -10 को, ठीक है। इसे एक जगह दो चिन्ह नहीं, इसे ब्रैकेट में कर दो। अब देखिए -6 और माइनस में से हमें क्या हो जाएगा प्लस, घाटेगा तो क्या बचेगा 4, यानी ऑप्शन कितना यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए आगे भी जांच करके देखिएगा, D2 निकालेगा तो D2 क्या होता है A3 माइनस A2 होता है, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, A3 आपका माइनस में 2 है और A2 कितना है माइनस में 6, माइनस में 6। आप देखिए ये -2 और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये घटेगा क्या बचेगा 4। यानी देखिए आपका जो आया D1 बराबर है D2 के, यानी ऑप्शन आपका बी ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग होगा, विषम संख्याओं का योग होगा। देखिए जब थ्योरी पार्ट बता रहे थे तो हम विषम संख्याओं का योग बताए थे, क्या होता है n स्क्वायर होता है, क्या होता है n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर। विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग जो होता है आपका n होता है। n मतलब होता है पदों की संख्या। तो 0 से 50 तक कितने पद है, तो इसमें कितना पद है। तो देखो अगर विषम संख्या निकालना रहता है ना, तो अंतिम पद में क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं 2 से भाग, होता 50 है, इसे 2 से भाग दे तो कितना आएगा 25, यानी 25 गो है। तो टोटल कर लो 25 के स्क्वायर, तो कितना आएगा 625 आएगा, 625। तो आंसर कितना हो जाएगा सी। या फिर आप ऐसे नहीं जानते तो देखो विषम संख्या बताइए, विषम संख्या कौन है 1 से 50 तक, बताइए 1 होगा, फिर उसके बाद आपका 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद आपका 7 होगा, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा तो 49 तक जाएगा। कहाँ तक 49 तक। आप देखिए ए बताइए कितना है 1 है, डी कितना है आपका, डी कितना है, तो डी आपका 2 होगा, ए एन दे दिया कितना, ए एन आपका 49 दे दिया। आप यहाँ से एन निकाल सकते हैं, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, ए एन कितना 49, ए कितना है 1 प्लस एन, एन तो निकालना रहने देते हैं इंटू डी। बताइए इधर आएगा 49 तो इधर आएगा 48 में, और डी का जगह पर 2 है, डी के जगह पर 2, इधर गुना इधर भागा में आ जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। आप देखिए भागा देंगे तो 24, इधर माइनस में इधर आएगा
प्लस में, यानी n का मान कितना आ जाएगा 25। देखो उसी तरह निकाले थे। अब इस फार्मूला पर लगा सकते हैं, क्या होता है n/2 और फिर a प्लस an भी एक फार्मूला होता है। तो n के जगह पर आपका 25/2, a के जगह पर कितना है 1 और an के जगह पर है 49। बताइए 25/2, 49 1 50, 2 से काट दो कितना बार में कटेगा 25, गुना कर दो कितना आएगा 625 आएगा 625। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा सी। अब वैसे बनाइए, फार्मूला बताएं उस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 4। 3 संख्याओं एपी में है तथा उनका योग कितना है 24 है, उनका वर्गों का योग कितना है 20 है। तो वे संख्या निकालना। तो 3 संख्याओं का योग बताइए। अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो देखिए, तो ऑप्शन से यहाँ देखो, इसमें 4 और 8 12 आएगा, 12 और 12 24 आएगा। तो ये तो योग तो हो गया, लेकिन वर्गों के योग कीजिएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, 68 64, ये नहीं होगा। फिर इसका अगर करते हैं तो 8 और 6 कितना आएगा 14, 14 10 24 ही हुआ। लेकिन इसका वर्गों का योग करना है, तो वर्गों के योग कीजिए, इसका 36 आएगा, इसका कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, इसका कीजिएगा तो 100 आएगा। ये भी नहीं होगा। ये इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ डॉट है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए योग कर रहे हैं तो आ जा रहा है, लेकिन वर्गों की योग करेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा, इसलिए ये ऑप्शन में कुछ गलती है। ठीक है, इसलिए ये चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। किसी एपी के 4 संख्याओं का योग दे दिया है, कितना है 40 है, और पहली और चौथी संख्या का गुणनफल इतना है। आप इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। अगर देखिए मान लें कि पहला आते हैं, पहला एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है, एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है। तो 4 संख्या देखिए, पहला आगे चलते हैं, 9 और 7 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 और 11 कितना आ जाएगा से आपका से कितना हो जाएगा 27, और फिर 13 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 40। अगर मान लीजिए पहला और चौथा संख्या गुना करते हैं, देखिए पहला संख्या 7 है और चौथा संख्या 13, गुना कीजिए कितना आएगा 91, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा पहले ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, 30वां पद बताइए, 30वां पद एपी 30वां पद। ए प्रथम पद कितना है आपका 10 है, डी निकालेगा तो दूसर का पद में से घटाना पहल का पद, तो कितना आ जाएगा माइनस में 3। एन के जगह पे कितना दे दिया है, एन के जगह पर आपका दे दिया है 30, कितना दे दिया है 30। तो ए एन निकालना, क्या निकालना ए एन, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। बताइए ए कितना दे दिया 10 दे दिया, प्लस एन के जगह पे कितना दे दिया 30, माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना दे दिया माइनस में 3 दे दिया। ठीक है, इसे 16 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा तो 29 और गुने माइनस में 3। जब गुना की जगह 10 और प्लस गुना करेंगे तो 87 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस घटेगा तो क्या आएगा माइनस में 77। आंसर कितना हो जाएगा बी, आंसर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संतवा कहता है यदि किसी एपी का समान पद 3n + 5 है तो इसका सार्वंतर होगा। सार्वंतर बताना, क्या बताना सार्वंतर। तो देखिए एपी का समान पद दे दिया, यानी an बराबर दे दिया है, an बराबर 3n + 5। तो हमको सार्वंतर निकालना, तो पहला पद अगर निकालते हैं तो देखिए तो 3n के जगह पे 1 + 1, यानी 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। अगर a2 निकालेंगे तो बोले 3 × 2 हो जाएगा 5, कितना आएगा 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आएगा। अगर इसी तरह a3 निकालो तो 3 × 3 होगा और +5, तो बताए 3 3 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, क्या आएगा 14। अब घटा तो डी, तो क्या होता है a2 - a1 होता है, a2 - a1। a2 बोलो कितना है, तो a2 आपका देखो a2 11 है, 11 और माइनस a1 कितना 8, घटा दो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
8वां क्वेश्चन, यदि किसी एपी का छठा ब्राह्मा पद दे दिया, एपी का छठा ब्राह्मा पद 13 और 25, तो 20वां पद पूछ रहा, 20वां पद हमसे पूछ रहा। देखिए यानी 20वां ए 20 पूछ रहा, तो 20वां पद क्या होगा, ए प्लस 19D होगा, 19D। ठीक है, तो अगर ए और डी मालूम रहेगा तो हमको 20वां पद मालूम हो जाएगा, लेकिन ए और डी मालूम नहीं है, दिया हुआ छठा पद। अगर छठा पद का है तो क्या लिखेगा, ए प्लस 5D होता है, कितना दे दिया 13, और ब्राह्मा पद ए प्लस 11D होता है, कितना दे दिया 25 दे दिया। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसे हम समीकरण 3 चैप्टर नंबर 3 में जो समीकरण पढ़े थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उस विधि को हल करेंगे। अगर इसको हम घटा देंगे, देखिएगा इसको घटा देते हैं तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, ये से खत्म होगा, यहाँ घटेगा तो माइनस में 6 बचेगा, और यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 12 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, डी का मान कितना, 6 दूनी 12, यानी डी का मान कितना आ जाएगा 2। अगर डी का मान रख देते हैं, डी का मान 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए एक समीकरण बताइए क्या था, a प्लस 5D है, a प्लस 5D बराबर क्या है 13। बताइए a प्लस 5D, डी के जगह पर 2 बराबर 13। बताइए a प्लस 5 दूनी क्या आएगा 10, और इधर क्या है 13। बताइए a का जब मान निकलेगा 13 में से इधर प्लस में 10 इधर आएगा, माइनस घटेगा, कितना बचेगा 3, यानी a के जगह पर आपका 3 हो गया, और डी के जगह पर 2 है, तो इसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बताइए a के जगह पर बताइए कितना है, a के जगह पर आपका 3 आया, प्लस यहाँ 19, और डी के जगह पर आया 2। बताइए 3 और 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, और जोड़ दो 3 कितना आएगा 41। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अनुकार में 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद कितना है 27 है, कौन सा पद, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना। तो बताइए एन निकालना है, तो पहले बताइए ए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका ए 5 है, और डी निकालेगा तो दूसरका पद में से घटाते हैं पहलका पद, तो दूसरका पद 7 है, पहलका पद 5, घटा देंगे कितना बचेगा। और ये जो दिया हुआ है ए एन दे दिया 27 है, तो तुमको एन निकालना, तो एन बराबर बताइए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। ए एन के जगह पर कितना दे दिया 27, प्लस ए के जगह पर दे दिया 5, प्लस एन के जगह पर नहीं निकालना है, रहने देते हैं, इंटू डी, डी के जगह पर कितना दे दिया 2। 27 इधर माइनस में इधर आएगा, ये प्लस में 5 आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू क्या बचेगा डी बचेगा। अभी घटेगा तो क्या बचेगा 22, इधर गुना में 2 इधर आएगा, भागा में इधर एन माइनस 1 होगा। अब इसे काट दो, कितना बार में कटेगा 11 बार में कटेगा, 11 इधर माइनस में इधर आया प्लस में, तो एन का मान कितना आ जाएगा, एन के जगह पर 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी ब्राह्मा पद जो है ये आएगा 27, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एपी इतना का, देखिए 11वां पद, जस्ट पहला जैसा भी जस्ट क्वेश्चन जो बताएं उसी तरह बनेगा आपका। देखिए इसमें भी क्या है, ए दे दिया कितना -3, और डी निकालेगा तो दूसरका पद में -1/2 घटाना पहल का पद, तो माइनस में 3 है तो प्लस में हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं थे 1। अब इसे एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 2, 2 एकम 2, तो -1 एकम 1 है, 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, यानी 5 बटे कितना आएगा 2 आएगा, 5/2। और एन के मान कितना दे दिया है अभी, ई एन का मान दे दिया है क्या 11, आपका ए एन पूछ रहा है अभी, ए एन बराबर, तो बताइए क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ये बताइए ए के जगह पर -3 है, प्लस एन के जगह पर दिया हुआ 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर दे दिया 5/2 दे दिया। ऐसे 16 करेंगे तो -3, यहाँ प्लस यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा 10, और यहाँ 5/2 बचेगा, 2 से काटो कितना बार में कटेगा 5 बार में, यहाँ -3, यहाँ 5 दूनी कितना आ जाएगा 5 दूनी नहीं 5 गुने 5, 5 बचे 25 आएगा, और घटा देंगे तो क्या बचेगा 22 बचेगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एपी से 2, 7, 2, 7, 12 डॉट डॉट का ब्राह्मा पद पूछ रहा, ब्राह्मा पद। तो बताइए देखिए यहाँ ए आपका कितना 2, डी निकालिएगा डी, तो है दूसरका पद में से घटाना पहलका पद,
दूसर का पद 7 था, पहल का पद 2 है, घटा देंगे कितना बचेगा 5। अब देखिए हमें कैमा पद निकालना है, 10वां पद, मतलब एन बराबर दे दिया कितना 10, तो ए एन पूछ रहा है, ए एन बराबर, तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए के जगह पर आपका 2 है प्लस एन, एन के जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना दे दिया है, तो डी के जगह पर आपका 5 दे दिया। अब इससे 2 प्लस घटेगा तो कितना बचेगा 9 गुने 5, बताइए कितना आएगा, 2 और 9 बचे 45, और 45 तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एपी के 15 पदों के योग क्या है, 15 पदों के योग करना, ऐसे निकालना, एस 15 निकालना, जिसके प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया, प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया, प्रथम पद और अंतिम पद। तो देखिएगा यानी एन बराबर दे दिया है आपका कितना 15, ठीक है, प्रथम पद दे दिया कितना 5, ठीक है, 15 दे दिया, एन बराबर कितना 15, अंतिम पद दे दिया कितना 75। देखिए ए आपको एस एन वाला एक फॉर्मूला होता है एन बटा 2 और बटा ए प्लस ए एन होता है, ठीक है। तो बताइए एन के जगह पर दे दिया 15 रख देंगे, अब ए के जगह पर दे दिया 5 और इसके जगह पर दे दिया 75 बैठा देंगे। अब उसके बाद इसे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर जुटेगा तो आ जाएगा 80 नहीं 80 आएगा, और इसे काट दीजिएगा तो आएगा 40। अब 40 में 15 से गुना करेंगे तो आएगा 600। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। इसे हम आपका फार्मूला को सिद्ध कर करके बताए हैं। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 3 पार्ट देख लीजिएगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि एपी 5, 7, 9, 11 के संतवा पद कौन है, संतवा पद निकालना। क्या निकालना, संतवा पद। तो देखिए प्रथम पद कितना ए है, अगर सार्वत्रिक अंतर निकालेगा तो दूसर का पद में से पहल का पद घटाएंगे तो 2 बचेगा, और संतवा पद एन बराबर दे दिया कितना 7, तो ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ए बताइए ए कितना दे दिया, ए के जगह पर आपका 7 है, प्लस एन तो आपका दे दिया 7 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना दे दिया 2। अब इसे सोल्व करेंगे 7, एन के जगह पर दे दिया ना 7, यहाँ 7 बैठा देंगे 7 तो यहाँ प्लस 7 में से एक जगह क्या बचेगा 6 गुने 2। अब बताइए 7 और 6 दूनी क्या आ जाएगा 12, जुटेगा तो कितना आ जाएगा 7 और 12 19, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर तो नहीं दिया, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किए हैं। ए के जगह पर देखिए ए के जगह पर आपका 5 है, कितना है 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 था 5, आंसर में अंतर ठीक है, अंतर देखिए अगर मान लीजिए कि इसको भी घटाएगा तो आएगा 7 में से 5 जगह तो 2 ही बचेगा, तो थोड़ा यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ आपका 5 यहाँ 5 और 12 7 कितने 12 5 कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एपी का प्रथम पद और पदांतर डी हो तो इसके एन पदों का योगफल निम्नलिखित में से क्या होगा। ये तो फार्मूला दे दिया, क्या दिया है फार्मूला। तो एस एन बराबर देखिए फार्मूला होता है, क्या होता है एस एन एन पदों का योग बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ये आपका फार्मूला होता है। ऑप्शन आपका सी में है। आप थ्योरी पार्ट जाके देख लीजिएगा, उसे हम डिटेल से बताए हैं। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं के योग, ये भी बताएंगे फार्मूला। प्रथम 200 एन प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, एन प्राकृत संख्या के योग यहाँ पर लिख देते हैं एन प्राकृत, प्रथम एन प्राकृत संख्या, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग जो होता है, योग आपका होता है एन इंटू एन प्लस 1 होता है और बटा 2। एन के जगह कितना दे दिया 200, ठीक है, इंटू 200 और प्लस 1 और बटा क्या 2। तो 200
और यहाँ गुना जुटेगा तो कितना आएगा 201 आएगा। अब बटा में है 2 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा 100 बार में। अब गुना कर दो तो कितना आएगा आपका, तो जब गुना कीजिएगा तो 20 100 इतना आएगा, यानी कितना आंसर है 20,100, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। कौन सा पद 82 है, एन निकालना। क्या निकालना है, एन। तो दिया हुआ क्या है देख लेते हैं पहले। तो आपका दिया हुआ ए बराबर 2 दे दिया है, ठीक है। और डी निकालना, तो दूसर का पद में से पहल का पद घटाना, तो कितना आ जाएगा 4। और आपका कौन सा पद, यानी ए एन दे दिया है कितना 82, तो एन पूछ रहा था। बताइए इस फार्मूला को लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा डी। इस फार्मूला का यूज करके हम एन निकालेंगे। तो ए एन दिया दे दिया 82 रख देंगे, ए के जगह दे दिया 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह दे दिया कितना 4 दे दिया, ठीक है। आप 82 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह कितना है 4, ये घाटेगा तो कितना बचेगा 80। इधर गुना में 4 इधर आएगा, क्या आ जाएगा भागा में, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ 20 आ जाएगा, इधर माइनस में 1 इधर आएगा प्लस में, यानी एन का मान कितना आ जाएगा 21 आएगा। कितना आएगा 21, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये था 19, उसके बाद 18 ना। ऑप्शन देखिए सीरियल थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो सीरियल से नहीं लेना, क्वेश्चन देखिए और समझिए। कहता यदि 4/5 A2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए का मान। देखिए तो अगर इसे हम डी निकालना चाहेंगे, डी बराबर क्या होता है D1, कहें कि एपी के क्रमागत पद है ना, किसी एपी के क्रमागत, तो अगर डी निकालते हैं D1 तो A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, A2 कितना A और A1 कितना है, A1 आपका 4/5 है, इसको लिख दिए। अगर D2 निकालेंगे तो D2 क्या होगा A3 माइनस A2 होता है, A3 कितना है 2 और A2 कितना है A है, ठीक है। आप जानते हैं कि AP जब है तो इसका सारे अंतर क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं आपस में। तो बताइए D1 कितना है A और माइनस ये क्या है ए D1 है A माइनस 4/5, अब D2 कितना है 2 माइनस A है। इसे आप सोल्व कर देंगे, A इधर माइनस में इधर आएगा आपका प्लस में हो जाएगा, 2 इधर माइनस में इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा प्लस में होगा 4/5। अब इसे देखें यहाँ पर लिख देते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ जोड़ेंगे तो 2A होगा, इधर एलसीएम लो 2 1 और 5 का तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसे एक यहाँ कुछ नहीं थे, एक से भागा देंगे 5 तो 5 बार में कटेगा, 5 से गुना करेंगे 2 में 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 प्लस 5 एकम 5 4 एकम 4, बताइए 2A बराबर क्या आएगा 10 4 14/5। अब इसे काट दो तो कितना आएगा 7, यानी 7/5 आंसर, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ऑप्शन सीरियल जो है थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उसे लेना नहीं है, सीरियल से मतलब नहीं है। क्वेश्चन को समझिए पहले। किसी एपी का दूसरा पद दे दिया है, एपी का दूसरा पद और सांता पद, सार में अंतर निकालना। दूसरा पद कहे तो ए प्लस क्या लिखेगा डी लिखेगा, बराबर में 4, और सांता पद कहे तो ए प्लस 6D बराबर कितना दे दिया माइनस में 11। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे, से आप पढ़े होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके हम सारा वीडियो बताए हैं। चैप्टर नंबर 3 का विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, हल करने की विधि, 5 तरह का विधि बताएं, उसे देख लीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस विधि को देखिए हम सोल्व करते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि को द्वारा सोल्व करने के लिए कोई भी एक को आज 4 को विलुप्त करते हैं, तो ए को हम विलुप्त करेंगे क्योंकि दोनों ए बराबर है। तो विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए चिन्ह चेंज करेंगे। तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा 5D बचेगा। यहाँ जुटेगा तो कितना बचेगा, जुटेगा नहीं तो 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से काट दो, 5 दिया 15, इधर माइनस में ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एपी के 13, 19, 205 के पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या निकालना, एन निकालना। तो ए बताइए कितना दे दिया 13, अगर सार अंतर निकलेगा तो दूसरका में से पहले का घटेगा तो 6 आएगा। आपका ए एन दे दिया कितना 205 दे दिया, कितना दे दिया 205 दे दिया। और बताइए ए अगर ए एन वाला लिखते हैं फार्मूला तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा डी। ए एन के जगह पे कितना है, ए एन के जगह पर 205 और ए के जगह पर कितना है 13 प्लस एन, एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना दे दिया 6। देखिए 205 में से इधर ये आएगा माइनस में हो जाएगा ना, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू क्या होगा 6, इसे घटाइएगा तो कितना बचेगा 2 और यहाँ 10 में से एक जगह 9, ठीक है 10 में से एक जगह कितना बचेगा 9 और यहाँ कितना बचा फिर आपका 1। अब इधर गुना में इधर आएगा क्या आ जाएगा ये भागा में, इसे काट तो 6 × 18 6 दूनी 12, इधर देखिए 32, इधर माइनस में एक इधर आएगा प्लस में, एन का मान क्या आएगा 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है एपी देखिए इतना इतना का में पांचवा पद निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है पांचवा पद। अगर आप पांचवा पद निकालने के लिए कहेगा यानी A5 तो क्या होगा A + 4D होगा ना, A + 4D। तो ए मालूम है कि नहीं, और डी निकाल लेते हैं पहले। तो डी निकालिएगा तो क्या होगा दूसरका पद में से पहल का पद को घटाते हैं। अगर दूसरका पद को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और -√2 ऐसे रहेगा, 2 के ए को निकालेगा √2 अंदर आ जाएगा ये 2, अब घाटेगा 2 को रूट में से ए को रूट, तो ए को रूट बचेगा, इन्हें डी मालूम ए भी मालूम। अब इसे रख दीजिए यहाँ बन जाएगा ए के जगह पर कितना है, तो ए के जगह पर आपका √2 है प्लस 4 और डी के जगह पर कितना है √2। तो बताइए 4 को √2 और 1 को √2 कितना हो गया 5 को √2 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में इस तरह नहीं है, ठीक है आप नहीं है तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 जो लिखा हुआ 5 × 5 और गुने 2, यानी आप इसे 5√2 की इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का ए को निकलता है कि नहीं, तो इसे हम 2 अंदर कर सकते हैं ना। आप गुना करो 5 × 5 = 25, 25 दूनी कितना आएगा 50 आएगा, क्या आएगा 50, रूट कितना आ गया 50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा बारहवां पद दे दिया तो इसका पहला पद पूछ रहा छठा पद और बारहवां पद। छठा पद कहे तो a प्लस क्या होगा 5d, कितना दे दिया 13, और बारहवां पद कहे तो a प्लस 11d, कितना हो गया 25। इसे आप 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। आप इसे हल कर लेते हैं, तो हल करने के विलोपन विधि का यूज करते हैं। तो इसको चिन्ह हटाने के, देखिए इसको विलुप्त करने के लिए ये चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, हर जगह चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। ये आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो माइनस में 6d बचेगा, यहाँ घटेगा तो माइनस में 12, ये माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, 6 दूनी 12 भी हो जाएगा, यानी डी का मान कितना आएगा 2। आप डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए a + 5d, डी के जगह पर 2 बराबर कितना 13, तो ए जो है और इधर प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा नहीं ए के जगह 5 दूनी 10 बराबर 13। तो ए का जो मान आएगा इधर 10, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ए का मान कितना आ गया 3, यानी ए का मान निकालने के लिए क्या रहा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो एन पदों का निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए अभी बार बार इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बना रहे थे एन बराबर क्या होता है, बताइए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है एन माइनस 1 इंटू डी। इसे हम सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट में सिद्ध करके बताए हैं, और उसे देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो अगर नए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए आपको ए में तो नहीं होगा, बी में होगा। क्या होगा बी में, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं के योग निकालना, 5 से विभाज्य ऐसे निकालना। तो बताइए 107 के बाद कौन कटेगा, 100 आपका 10 कटेगा, कितना कटेगा 110 कटेगा, 110 कटेगा, ठीक है 100
देखिएगा 110 कटेगा, फिर उसके बाद 115 कटेगा। इसी तरह इसका योग ज्ञात करना है ना, इसी तरह कहाँ तक, फिर 120 कटेगा, इसी तरह कहाँ तक जाएगा, 253 तो नहीं, 252 भी नहीं होगा, 251 या 250 कटेगा। ये आपका दे दिया क्या पता है, ये आपका अंतिम पद दे दिया। एन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद योग ज्ञात कर देंगे। तो देखिए ए कितना दे दिया, 110 दे दिया है। अगर डी निकालेगा डी तो 5 आएगा, और आपका ए एन दे दिया है, ए एन दे दिया कितना, 205। हम ए एन वाला फार्मूला का यूज करके क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन के जगह पर 250 है, ए के जगह पर 110 है, प्लस एन नहीं है, एन निकालना है, और डी के जगह पर आपका 5 है। 250 इधर प्लस में 10 इधर आएगा, माइनस में 110 आएगा, एन माइनस 1 इंटू इधर क्या बचेगा, डी बचेगा। अब इसे जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, 140 बचेगा ना, 140। देखो 0 में से 0, 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया, ये गुना में इधर आएगा, इधर क्या आ जाएगा, भागा में, इधर क्या बचेगा, एन माइनस 1। अब इसे काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 1 इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, यानी एन का मान जो आएगा, एन का मान 29 आएगा। अब एस एन निकाल दो। एस एन वाला दो फार्मूला होता है, एन बटा 2 और ए प्लस ए एन होता है, ये होता है। अब इस पर बना लिए तो एन के जगह पर 29 बटा 2 होगा, बताइए ए के जगह पे कितना है, 110 है, अब प्लस एन के जगह पे कितना है, 250 है। इसे 16 की जगह कितना आएगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो इसे 16 की जगह तो 29 बटा 2 गुने इसे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 का 0, 5 1 6 1 1 2 1 3, 360। इसे काट दो, कितना बार में कटेगा, 180 बार में। अब 180 गुने 29 कर लो, कितना आएगा, तो 0 में करेंगे 0, 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 एकम 9 9 7, कितना हो जाएगा, 16। फिर इससे जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, 2 एकम 2 1 कितना आएगा, 3। इसे जोड़ दो, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 0 2 6 6 12 3 1 4 1 5, 52 20, 52 20 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे सीरियल थोड़ा गड़बड़ा गया है, देखिएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है, कौन सा पद है, यानी एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। तो निकालते हैं, बताइए ए कितना दे दिया है, ए के जगह पर आपका 21 है। अगर डी निकालेगा तो दूसरका पद में से पहल का, दूसरका पद 42, पहल का पद कितना 21, घटेगा कितना बचेगा 21, और ए एन कौन सा पद, यानी ए एन बड़ा दे दिया कितना 210 दे दिया। आप एन निकाल दिए, एन बड़ा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, अब ए एन के जगह पर कितना है 210, अब बराबर ए के जगह पर कितना है 21। ठीक है, एन तो निकालना रहने देते, इंटू डी के जगह पर कितना दे दिया 21 है, डी के जगह पर 210, माइनस में इधर 21, इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर क्या बचेगा, एन माइनस 1 इंटू डी बचेगा। ठीक है, इसे घटेगा 10 में से 1 जाएगा तो 9, और फिर यहाँ 0 हुआ तो दे हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 जगह 8, यहाँ कितना बचे, इधर गुना में कैसे इधर आएगा भागा में एन माइनस 1। अब इसे कैसे काटेगा, तो 9 बार में कटेगा, तो 9 इधर माइनस में इधर है प्लस में, यानी एन का मान जो आएगा आपका 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 10, यानी 10वां पद आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 72 63 64 कौन सा पद शून्य होगा। देखिए शून्य निकालना, यानी कौन सा पद शून्य होगा ये पूछ रहा, यानी कैमा बार में शून्य होगा, ए नहीं निकालना। यानी आपका ए दे दिया है कितना, ए दे दिया 72। ठीक है, अगर डी निकालेगा तो 63 में से 72 घटा दो, कितना बचेगा, 63 में से 72 जाएगा तो 63 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा माइनस में 9 बचेगा, क्या बचेगा माइनस में। अब एन बताइए कितना दे दिया, एन शून्य का रहा, तो ए एन वाला लगा देंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। बताइए ए एन के जगह पर शून्य है, ए के जगह पर आपका 72 है, आप प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर कितना दे दिया माइनस में 9। आप देखिए इधर प्लस में 72 इधर आएगा माइनस में आएगा, इधर देखिए इधर जो है माइनस 9 गुना में इधर आएगा क्या आ जाएगा
भागा माइनस भी खत्म हो जाएगा, 9 8 72 आ जाएगा। इधर n-1 है, अगर n को इधर 1 को इधर लाइएगा तो प्लस है, यानी n का मान क्या आ जाएगा 9, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। आज देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ये क्वेश्चन नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।